जय हिंद छात्रों, क्या हाल है। तो बेटा आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपके कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाले जितने भी सभी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए बेटा वीडियो को लास्ट तक देखना है और ध्यान से समझना है। तो बेटा इस वीडियो में हम आपको 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराने वाले हैं। बेटा इससे पहले हमने ऑलरेडी 10 क्वेश्चन की आपको एक और वीडियो अपने चैनल पे डाल रखी है। ठीक है, तो उसको बेटा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके देख लेना। ठीक है, तो चलिए बेटा इनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए बेटा क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 11 है अपना। ये कह रहा है बेटा AP 10,7,4 डॉट 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 का 30वां पद है। ठीक है, तो चलिए बेटा इसको हम अपनी रफ कॉपी पे सॉल्व करके देखते हैं, ऐसी तुक्का नहीं लगाना। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, जो भी ये AP दे रखी है इसको हम बेटा यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या है AP हमारी, यहाँ पे है बेटा AP दे रखी है 10,7,4। ठीक है, यहाँ पे 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, का 30वां पद। ठीक है, यानी n बराबर क्या दे रखा बेटा 30वां पद। ठीक है, अब बेटा यहां से क्या करेंगे, जो यहाँ पे 10 दे रखा है वो किसका मान होता है, हमारा प्रथम पद होता है, यानी a का मान। ठीक है, a बराबर 10। ठीक है, और d का मान हम निकाल लेते हैं। यहाँ से कैसे निकालते हैं, देखो दूसरे वाले पद में से पहला पद घटा देते हैं, यानी 7 में से 10 गया तो कितना बचा बेटा -3। ठीक है, n का मान है ये हमारे पास। ठीक है, तो nवां पद का मान लगा दो बेटा इसमें, यानी nवां पद तो nवां पद क्या होता था बेटा, nवां पद होता था अपना, देखो यहाँ पे ये होता था अपना an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो इसमें बेटा जो भी ये दे रखा है सब कुछ हम इसमें लगा देंगे। ठीक है, तो यहां लगा लेते हैं इसको, जो भी मान है अपने, देखो क्या है an का मान हमें निकालना है। ठीक है, बराबर a का मान कितना बेटा 10, तो 10 प्लस n का मान कितना है यहाँ पे 30 है ये। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी पहले से निकाल रखा था, 30 यहाँ पे रख दो। ठीक है, n का मान रख गया यहाँ पे, और -1। ठीक है, d का मान कितना है यहाँ से -3 है। ठीक है, -3 है यहाँ पे। अब देखो थोड़ा इधर कर लेते हैं, यहाँ पे an बराबर यहाँ 10 है, ऐसी रहने दो 10 को। ठीक है, प्लस कैलकुलेशन कर लेते हैं, और 30 में से 1 गया कितना बचा बेटा 29 बचा यहाँ पे। ठीक है, तो 29 गुणा यहाँ पे -3। ठीक है, इस बार क्या करेंगे बेटा गुणा कर देंगे, इस बार किसमें, देखो 29 का गुणा 3 में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3 27। ठीक है, और यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 और 2 8 हो गया बेटा। ठीक है, यहाँ पे 87 हो गया, ये बेटा माइनस का है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, इस बार ये घटा देंगे इसमें से, तो an बराबर कितना आ गया बेटा 10 माइनस 87 यानी 87। तो यहाँ पे आगे थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, देखो यहाँ an बराबर कितना आ गया, देखो 87 में से 10 गया तो ये बचा बेटा माइनस का 77 यानी 77। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं 77 कहाँ है ये बेटा, अपना तीसरा ही ये ऑप्शन सी है। ठीक है, 77 यही अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, यही तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 अपना कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कौन सा अपना, क्वेश्चन नंबर 12 है ये बेटा 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। तो बेटा बीच की दूरी निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता था। ठीक है, तो वो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए बेटा जो भी बिंदु दे रखे हैं हम यहाँ पे रफ पे लिख ले रहे हैं। ठीक है, क्या क्या है, देखो बिंदु हमको दे रखे हैं बेटा 2,3 और, ठीक है, कितने हैं, और यहाँ पे है 4,1। ठीक है, 4,1, तो इनके बेटा बीच की दूरी निकालनी होती है हमें। ठीक है, और बीच की दूरी का एक बेटा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, यहाँ लिखते हैं हम बीच, ठीक है, की दूरी। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता था बराबर, यहाँ पे बेटा होता था d बराबर, ठीक है, d बराबर अंडर रूट में क्या होता था बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस और आगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये बेटा अपना फॉर्मूला होता था। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हम जो भी हमारे पास वैल्यू है उनको रख देंगे। ठीक है, तो चलिए रखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है x, देखो यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं हम, यहाँ पे ये x1 है, ये y1, ठीक है, और ये यहाँ पे x2 है और ये y2। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से देखो x2 का मान कितना है तो यहाँ रख देते हैं। तो देखो यहाँ से x2 का मान है बेटा अपने पास कितना है, ये 4। ठीक है, तो 4 माइनस x1 का मान कितना है बेटा 2। ठीक है, 2, ठीक है, स्क्वायर कर दो, यहाँ पे प्लस का साइन लगा के y2 का मान कितना बेटा, y2 का मान 1 है, 1 माइनस, और y1 का मान कितना है, ये रहा 3। ठीक है, तो 3 यहाँ पे लगा देंगे हम। ठीक है, स्क्वायर कर दो, तो d बराबर यहाँ अंडर रूट में, देखो इधर 4 में से 2 गया कितना बचा बेटा, 4 में से 2 गया तो ये बचा बेटा अपना 2। ठीक है, और 2 का वर्ग कितना होता है, यहाँ यही कर लेते हैं। ठीक है, वर्ग, तो 2 का वर्ग 4 हो गया। ठीक है, प्लस, और यहाँ पे यहाँ भी बेटा यही आएगा। ठीक है, माइनस का 3 है और 1 है यहाँ पे, तो माइनस का 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का कितना बचेगा बेटा, माइनस का 2 बचेगा, और -2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा बेटा, बाहर निकल के प्लस का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। ठीक है, तो d बराबर कितना आ गया बेटा, यहाँ पे कितना हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है, तो 8 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये d बराबर हो जाएगा अपना बेटा, यहाँ से d बराबर 2 अंडर रूट 2। ठीक है, देखो दिखाई नहीं दे रहा, देखो अंडर रूट 8 है यहाँ पे, ये हो जाएगा अपना d बराबर 2 अंडर रूट 2। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये ऑप्शन में आ रहा है बेटा अपना, देखो ये रहा। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वही करेक्ट ऑप्शन है, 2√2। ठीक है, तो इसी को सही करेक्ट कर देंगे। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 अपना क्वेश्चन 12 है, कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को तो हम ऐसे ही कर लेंगे। देखो क्या कह रहा है ये, कि सभी
त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी सभी कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं बेटा, यहाँ पे देखो समद्विबाहु जो त्रिभुज हैं बेटा हमारे वो समरूप नहीं हो सकते हैं, ठीक है, और समकोण त्रिभुज भी समरूप नहीं हो सकते हैं, ठीक है, सर्वांग सम वो भी नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे बेटा जो समबाहु त्रिभुज होते हैं ना, यानी समान भुजा वाले, जिनकी भुजाएं ठीक है समान होती हैं, वही क्या होंगे बेटा, समरूप होते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, सभी समबाहु ठीक है त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। तो यहां से बेटा जो भी अपना डी है ना, ऑप्शन डी ठीक है, समबाहु, तो इसी पे हम करेक्ट कर देंगे, ठीक है, ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 है ना, 13 वो कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कौन सा बेटा अपना, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है ये। देखो ये इसमें कह रहा है sin 2a बराबर 2 sin a, ठीक है, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे जब a का मान बेटा हम यहाँ से कितना रखेंगे कि ये दोनों साइड बराबर हो जाएंगी अपनी, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आंसर तो मैं ऑलरेडी पहले से पता है, देखो 0 आएगा इसमें, ठीक है। तो बेटा हम ऑप्शन आपको रख के दिखा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए अच्छे से, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखो यहाँ पे जो है देखो sin 2a, ठीक है, sin 2a बराबर 2 sin a, यही तो है अपना बेटा। इसमें अगर हम अलग अलग एंगल से रखेंगे, देखो 0 बाद में रखे देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये बताता हूँ, यहाँ पे साइन 30 रखा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2a है ना, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा यहाँ पे, और साइन 30 हो जाएगा, जबकि इनका मान बेटा अलग अलग हो जाएगा, यानी ठीक है बेटा साइन 30 का जो मान है वो अलग हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे साइन 60 का मान भी अलग हो जाएगा, ऐसे 45 का 60 का, इनके सबके मान अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम साइन 0 लगाते हैं ना बेटा, तो ये भी अपना 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा अपना, दो जो यहाँ पे बेटा साइन 0 है ना, ठीक है, ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे हम 0 रखेंगे ना, ठीक है, यानी एंगल 0 रखेंगे, ठीक है, तब क्या होगा बेटा, अगर यहाँ पे एक ही जगह पे हम 0 रख देंगे तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 भी अपना हो चुका है कंप्लीट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कौन सा बेटा अपना, क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। यदि cos स्क्वायर a बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर a का मान होगा, ठीक है। तो चलिए बेटा इसको करते हैं अपनी रफ कॉपी पे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ये आ गई अपनी रफ कॉपी, ठीक है। तो चलिए बेटा इसको हम क्या करते हैं, रफ पेज पे लिख लेते हैं, ठीक है। क्या था अपना, ये था बेटा cos स्क्वायर a, ठीक है, यानी cos स्क्वायर a बराबर कितना दे रखा बेटा हमें 1/2, ठीक है, और साइन स्क्वायर a का ये मान पूछ रहा है, साइन स्क्वायर a, ठीक है। अब देखो बेटा क्या करेंगे यहाँ पे हम, तो ठीक है बेटा यहाँ से अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे cos स्क्वायर a है बराबर 1/2 है, तो इसी से हम हल करेंगे इसको। देखो क्या करेंगे, cos स्क्वायर a हमारे किसी के बराबर होता था, किसके बराबर होता था, cos स्क्वायर a बराबर होता था बेटा यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर a के, ठीक है, बराबर में क्या है 1/2, इसे ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। तो ये 1/2 है, ठीक है। और क्या करना है, देखो इसका एक का बेटा उधर पक्षांतर कर देंगे हम, तो माइनस का साइन स्क्वायर a बराबर, तो इसका पक्षांतर किया यहाँ पे, ये तो इस ऐसे, तो बेटा 1/2 को तो ऐसे ही लिख दो, ठीक है, तो 2, ठीक है। यहाँ पे ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1, ठीक है। तो माइनस का यहाँ लिखेंगे माइनस का साइन स्क्वायर a बराबर, देखो अगर आधे में से माइनस का 1 गया तो माइनस का आधा बचा, ठीक है, तो माइनस के 1/2, ठीक है। अब माइनस से माइनस बेटा हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर a का मान बेटा हमने निकाल लिया, कितना आ गया अपना 1/2, ठीक है। तो देखो ऑप्शन में कहीं है 1/2, तो ये रहा बेटा 1/2, तो बेटा इसमें जो है अपना ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, 1/2 यही बेटा अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कौन सा बेटा अपना, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ से देखते हैं अपना जो क्वेश्चन नंबर 16 है ना, यदि cos थीटा बराबर 1 हो तो कॉट थीटा का मान है, ठीक है। तो कॉट थीटा वैसे तो हमें यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन हमें बेटा तुक्का नहीं लगाना है, क्या करना है सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है, अपनी रफ कॉपी पे, ये रही हमारी रफ कॉपी। तो यहाँ क्या करेंगे बेटा, जो दे रखा है वो लिख लेंगे हम, कितना दे रखा है, देखो यहाँ पे दे रखा है cos थीटा बराबर 1, ठीक है, ये दे रखा है, और कॉट थीटा का मान ये पूछ रहा है, तो इसको भी लिख लो यहाँ पे, ठीक है, कितना है कॉट थीटा, ठीक है, का मान पूछ रहा है ये, ठीक है, बराबर क्या। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, जो cos थीटा का हमारा मान होता था, यहाँ पे cos थीटा को ऐसे रहने दो पहले तो, cos थीटा बराबर, ठीक है। यहाँ हम बेटा ये देखेंगे जो वन होता है ना वो cos में कितने का मान होता है, तो बेटा वन जो है cos में अपना cos 0 का मान होता है, ठीक है, तो cos 0, ठीक है। तो यहाँ पे cos से cos कैंसिल हो जाएगा बेटा यहाँ पे, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा अपना, थीटा का मान आ जाएगा बेटा 0, ठीक है। तो यहाँ पे अब थीटा की जगह पे हम 0 रख देंगे, यानी यहाँ रखेंगे बेटा cot 0, ठीक है। और अब बेटा हम ये देखेंगे कि cot 0 का मान क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जो cot 0 का मान होता है ना वो होता है बेटा अपरिभाषित यानी इन्फिनिटी। देखना ऑप्शन में देखेंगे कहीं यहाँ पे अपरिभाषित है इसमें, तो यहाँ पे ये रहा ऑप्शन डी, ठीक है, यही बेटा अपना यहाँ पे अपरिभाषित है इन्फिनिटी, यही अपना ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी पे सही का टिक कर देते हैं, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 भी अपना हो चुका है कंप्लीट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कौन सा बेटा अपना, क्वेश्चन नंबर देखो 17 है ये, ठीक है। ये कह रहा है साइन थीटा का अधिकतम मान है, ठीक है। तो जो हमारी बेटा अनुपातीय त्रिकोणमितीय अनुपातीय जो हमारी टेबल होती है ना, उसमें ये देखना होता है कि साइन थीटा का, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मान कितना होता है, कहां तक होता है, ठीक है। तो ये तो शुरुआत से ही होते हैं, ठीक है, लेकिन लास्ट में जाके साइन 90 का मान जो हमारा होता है बेटा वो कितना होता है 1 होता है। तो अधिकतम मान कितना हो गया उसमें बेटा
1 हो गया, ठीक है। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें यानी ये जो साइन थीटा का अधिकतम मान होगा ना वो 1 होता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी वाला, ठीक है। तो चलिए बेटा यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 17 भी हो चुका है कंप्लीट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कौन सा अपना, ये है क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है बेटा देखो यहाँ पे कि यदि त्रिज्या r सेमी वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का कोण कितना है बेटा, थीटा अंश है, ठीक है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ऑप्शन दे रखे हैं हमको कितने, ये देखो ये है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ठीक है। और पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 180 और 2 पाई आर थीटा बटे में 360, ठीक है। और यहाँ पे 2 पाई आर थीटा, ठीक है, बटे में ये कितना है 180 है बेटा यहाँ पे। वैसे तो हमें ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन देखो हमारा जो बेटा त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है ना वो हमें लिख देते हैं यहाँ पे एक बार, वो होता है बेटा थीटा बटे, ठीक है, 360, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। यही तो होता था अपना जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता था। देखो ये बेटा इसी को पहले को मैच कर रहा है, ऑप्शन ए को, ठीक है। यानी थीटा का इसमें गुणा कर दिया तो ये कितना हो गया, यानी ये हो गया बेटा देखो पाई आर स्क्वायर, ये पहले हो गया ये बाद में हो गया, तो थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो 360 है वो पूरे के बट्टे में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। तो जो बेटा यहाँ पे अपना ऑप्शन ए है ना वही अपना क्या होगा बेटा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इसी को हम बेटा यहाँ पे सही टिक कर देते हैं, ठीक है। तो बेटा जितने भी क्वेश्चन थे हमने यहाँ पे सभी सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। और इससे पहले बेटा हमने ऑलरेडी एक और वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पे, ठीक है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके देख लेना। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, सभी हमने करा दिए हैं, ठीक है। अगर बेटा सभी क्वेश्चन समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर बेटा नहीं समझ में आए हो तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ठीक है, ताकि आपको ये आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, ठीक है, अच्छे से तैयार हो जाए सभी जितने के जितने सभी बेटा आपके ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ये बेटा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो बेटा चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।